आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। आज भी मॉक ड्रिल जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहना योजना महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 1 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपचार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के लिए मॉक ड्रिल का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी अस्पताल में कल मॉक ड्रिल में कोविड-19 उपचार की व्यवस्थाओं को जांचा गया। आज भी मॉक ड्रिल जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिला चिकित्सालय में कोविड-19 उपचार व्यवस्थाओं पर केंद्रित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। सभी जिलों को एहतियाती तौर पर उपचार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ड्रिल हुई। वहीं मंदसौर में जिला अस्पताल में सभी ऑक्सीजन प्लांट की जांच की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना दुनिया की अपनी तरह की अकेली योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगी। श्री चौहान ने कल रेहटी के गौरव दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना बहनों के आत्मसम्मान की योजना है। उन्होंने महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्थानीय निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण, शिक्षक भर्ती में 50 और पुलिस में 30% आरक्षण का उल्लेख भी किया। मुख्यमंत्री ने रेहटी में नर्मदा नदी से पेयजल के लिए 15 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने रेहटी कॉलेज में पीजी की एमए, एमएससी, एमकॉम की कक्षाएं इसी सत्र से शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रेहटी में इंडोर स्टेडियम के साथ जिम की स्थापना करने की घोषणा भी की। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वर्षा जल संरक्षण। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वर्षा जल संरक्षण को लेकर विचार। दूसरे कार्यकाल से पहले मन की बात कार्यक्रम में 30 जून 2019 को प्रधानमंत्री ने पानी की इसी समस्या पर अपनी राय जाहिर की। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का रायसेन जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पहले चरण में रायसेन और विदिशा जिले में 10 से 30 अप्रैल तक 1 से 15 वर्ष आयु के 100% बच्चों को इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़ी टीम जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान में 100% बच्चों को टीका लगाना सुनिश्चित करेगी। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। संस्कृति विभाग ने प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पूरे प्रदेश में मनाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष शासकीय स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने की घोषणा की थी। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समग्र समाज के लिए, विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में नवाचार और स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र की संस्कृति को बढ़ावा देने और स्कूल कॉलेज के छात्रों और ग्रास रूट स्तर के नव प्रवर्तकों को लाभ देने के उद्देश्य से आज से 13 अप्रैल तक नव प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन होगा।
विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आंचलिक विज्ञान केंद्र में महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट समन्वयक साकेत सिंह कौरव ने बताया कि केंद्र के परिसर में होने वाले इस उत्सव का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और ग्रासरूट स्तर के नवप्रवर्तकों को कार्यशील परियोजनाओं, मॉडल और उत्पादों के रूप में अपने नवीन विचारों, उत्पादों और डिजाइन को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को रीवा के एक दिवसीय दौरे पर आने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की 4 समूह नल जल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनकी कुल लागत 7,573 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी करेंगे। समारोह SAF मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में कार्यक्रम स्थलों का संभाग आयुक्त अनिल सुचारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव और कलेक्टर ने जायजा लिया। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने कल जारी अपने आदेश में कहा कि गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की पात्रता शर्तों को पूरा किया है। बात करेंगे IPL क्रिकेट की, जिसमें बेंगलोर के N चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने 213 रन के लक्ष्य को 20 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 30 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 19 गेंदों पर 62 रन बनाए। इससे पहले लखनऊ ने टॉस जीतकर बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 22 लाख से निर्मित होने वाली 3 शासकीय हाई स्कूल भवन, धमनार, कुचडौर और पिपलिया कराड़िया भवन का भूमि पूजन किया। राज्य संग्रहालय भोपाल के सभागार में आज से 13 अप्रैल तक 3 दिवसीय कार्यशाला होगी। पुरातत्विक अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि कार्यशाला में निविदाकारों के साथ राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और मंदिर पुनर्स्थापन संबंधी चर्चा पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। खंडवा में आज सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में होगा। और 9 से 14 अप्रैल तक कजाकिस्तान के अस्तान में आयोजित की जा रही सीनियर एशियन कुश्ती स्पर्धा में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के रूपिन ने पहले ही दिन अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। आज भी मॉक ड्रिल जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहना योजना महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 1 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।